Audio Jungle. Audio Jungle. प्रिय दर्शकों, जन समस्याओं को लेकर मैं हूं रिजवान है साथ और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ नेशनल चैनल। आज हम उपस्थित हैं परीक्षितगढ़ ब्लॉक के ग्राम बोंदरा में, जहां स्वयं सहायता समूह को लेकर एक मामला सामने आया है जो एक भयंकर रूप लेता जा रहा है। यहाँ एक घोटाले का मामला सामने आया है। आइए बात करते हैं स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से और उनके अध्यक्षों से। आपका नाम क्या है? तो आप कोई स्वयं सेवक सहायता समूह चलाते हैं? जी, भाग्य लक्ष्मी समूह चल रहा है। तो क्या समस्या है उसमें? हमारे समूह में घोटाला हो गया है, पैसे निकल गया है। पैसा मतलब आपकी जानकारी में नहीं और पैसा निकल गया? जी नहीं। तो पैसा किसने निकाला? जोर से बोलेंगे जरा सा। पैसा ईडीओ कमल सिंह, एडीओ कमल सिंह और बैंक मैनेजर रोहतास और ये परीक्षा ये यहाँ का जो नवल बैंक मैनेजर। नवल बैंक मैनेजर। अच्छा। और हमारे गांव की रीता समूह से की, उन्होंने मिलकर। तो उन्होंने आपके समूह का पैसा कैसे निकाल लिया? आपने इसी फिर कहीं शिकायत की है? जी की थी। कहाँ शिकायत की है? सब्जी की थी। अभी ये कहाँ गए हैं आप, जरा मुझे दिखाएं। पिथौर थाने में भी गए थे, मेरठ भी गए थे कचहरी में। आप बताइए क्या दिक्कत है हमारी? सर, मैं बैंक सखी हूँ। नवल बैंक में मुझे समूह सखी का बैंक सखी का पद दिया गया था। मेरा नाम अनीता है, बोंदरे की रहने वाली हूँ मैं। और मुझे अभी 3-4 महीने पहले मुझे बैंक सखी बनाया गया था। उस बैंक सखी के तो जो स्वयं सहायता समूह हमारे गांव में चल रहा है, उन्होंने ये बोला था कि जो भी समूह चल रहा है आपके अंडर में, आप इसकी देखभाल करेंगी और इनके खाते खुलवाएंगी, इनके पैसे जो भी हैं निकलवाना है, जमा करवाना है आपको। तो सदस्यों ने पैसे जमा किए? फिर उसमें सदस्यों ने ये भाग्यलक्ष्मी स्वयं सहायता समूह है, 1 साल से चल रहा है। और इन्होंने हर महीने अपनी बचत जो भी इनकी बचत होती थी वो हर महीने अपनी जमा करती थी। ठीक, अब क्या हुआ कि इसमें जो एडीओ कमल सिंह है, इन्होंने ये जो 3 मेंबर हैं, 3 पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, इन्हें 3 पदाधिकारी को हटा के 3 अलग में इसमें पदाधिकारी जोड़ करके इनके 1 लाख रुपए का गबन कर लिया गया है। इन तीनों ने मिलकर गबन किया है। नहीं, स्वयं सहायता समूह जो होते हैं उनका कोई भी पदाधिकारी होता है तो समूह हटाएगा उसे, उन्होंने कैसे हटा दिया? समूह ये मीटिंग होती है, सभी 10 सदस्य होते हैं, 10 सदस्य मिलकर एक गठन करते हैं कि हम किसे निकालना चाहते हैं, किसे रखना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति सही से काम नहीं कर रही, कोई महिला सही से काम नहीं कर रही है, तो एक मीटिंग होती है। अगर मीटिंग में सब मिलकर ये कहती है कि ये अच्छे से काम नहीं कर रही हैं या जो भी है मीटिंग में नहीं आ रही हैं, पैसे जमा नहीं कर रही हैं, तो समूह की मर्जी से वो मीटिंग होती है और उन्हें मेंबर को हटाया जाता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें ना तो मीटिंग हुई है, ना तो बैठक हुई है, कुछ नहीं हुआ है। बस एडीओ कमल सिंह समूह सखी के कहने पर एडीओ कमल सिंह ने प्रस्ताव बना दिया, 3 जो पदाधिकारी उन्हें हटा दिया और 3 पदाधिकारी अलग नए जोड़ करके पैसा निकाल लिया है। इसमें साठ-गांठ की गई है रोहतास कुमार की, समूह सखी रीता और एडीओ कमल सिंह। नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि 3 पदाधिकारियों को हटा दिया गया, तो सदस्यों को पता नहीं इसके बारे में? और उन्हें भी जिन्हें हटाया गया उन्हें बताया गया या नहीं बताया? नहीं सर, उन्हें नहीं बताया गया। उन्हें तो पता ही नहीं। जब उन्हें पता चला है जब तो ये बेचारी अपना न्याय मांगने के लिए खड़ी है। कितने पैसे का गबन इसमें किया गया है? कितने का घोटाला किया गया है? 1 लाख। 1 लाख रुपए एक ही बार में निकाल लिए गए हैं? किसी सदस्य के नाम पे निकाले गए हैं? कैसे निकाले गए? सर, ये जो 3 पदाधिकारी हटाए गए थे ना, इन्हें लगा करके 50,000 रुपए तो 11 अक्टूबर को निकाले और 50,000 रुपए 26 अक्टूबर को निकाले। तो उस पर निकालने वाले के जिसका नाम लिखा गया है उसके साइन नहीं हो रही है? हाँ जी, साइन ओरिजिनल है। जिसने मतलब जो नए जोड़े गए हैं ना, उनके साइन है, ओरिजिनल साइन करवाए गए। अच्छा, उन्हीं के साइन है जी। तो ये किसके आदेश पर पैसे निकाले गए? सर, एडीओ के आदेश पे और समूह सखी के आदेश पे। तो आपका आरोप है कि जो समूह सखी है उसने और बैंक मैनेजर जो है उसने और एडीओ साहब ने मिलजुल के इसमें घोटाला किया है? जी हाँ। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं घोटाले का। नहीं सर, हम आरोप क्यों लगाते हैं? हमारे पास सारे सबूत हैं। हम बिना ऐसे आरोप नहीं लगा रहे हैं। हमारे पास बिल्कुल पुख्ता सबूत है, हमारे पास मजबूत सबूत है। लेकिन हमारा ना तो एडीओ सुनता है कुछ, ना तो मैनेजर सुनता है कुछ। इन्हें बेचारी महिलाएं, गरीब महिलाएं, ये बैंक में गई थी पूछने के लिए कि हमारा पैसा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बोले तुम्हारा खाता सील है। जब खाता सील है सर, तो पैसे कैसे निकल गए आप बताइए? अच्छा, इनसे सदस्यों से बता दिया गया कि आपका खाता सील है और पैसे निकल गए? हाँ जी, इनसे बताया गया था। ये धक्के खा के कई बार बैंकों से आ गई कि हमारा खाता सील हो गया है। तो आपने शिकायत कहाँ की है इसकी? हमने डीएम ऑफिस में की है, एसएसपी ऑफिस में की है
और क्राइम ब्रांच ऑफिस में की हुई है, और हमने यहाँ पर भी विकास खंड अधिकारी के यहाँ पर भी जरा हमने मुझे दिखाएंगे आपने कहाँ किए हैं? ये SSP ऑफिस में। ये सारे रिसीविंग है, ये हाँ जी। एसएसपी साहब के यहाँ। हाँ जी। देखिए कितनी रिसीविंग है इनकी, कितनी इन्होंने शिकायतें की हैं। ये 28/10 में आपने शिकायत दिखाया मुझे। ये महोदय जी के यहाँ शिकायत की गई है 1/11/2021 को। जी जिलाधिकारी में रखी है। ये जिलाधिकारी मेरठ महोदय के यहाँ शिकायत की गई है 28/10/2021 को। और जी परियोजना अधिकारी की है। ये श्रीमान परियोजना अधिकारी महोदय के यहाँ शिकायत की गई है 1/11। के अलावा महाप्रबंधक महोदय, जेएम महोदय केनरा बैंक, और माननीय मुख्य सचिव महोदय, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री महोदय जी, और महाप्रबंधक महोदय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश, श्रीमान RM महोदय केनरा बैंक, श्रीमान LDM महोदय केनरा बैंक, और श्रीमान AM महोदय केनरा बैंक, श्रीमान SSP महोदय, और ये सारे मतलब इतने ऑफिसों में लगभग 1.5 दर्जन ऑफिसों में इन्होंने शिकायत की है। तो अभी तक कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? हाँ सर, क्राइम ब्रांच वाले आए थे, उन्होंने जांच की थी इसकी, तो उन्होंने बताया है कि फर्जी दस्तावेज है, फर्जी जो प्रस्ताव दिया वो फर्जी बनाया हुआ है। यानी सदस्यों ने प्रस्ताव भी नहीं दिया और पैसे भी निकल गए और मेंबर भी हटा दिए गए। हाँ जी। तो अभी आप आज भी मेरठ गए थे DM साहब के यहाँ, तो कोई मिला वहाँ, क्या बात हुई? सर DM साहब नहीं मिले वहाँ पर, उन्होंने कहा है कि सोमवार को बुलाया है। क्राइम ब्रांच में? क्राइम ब्रांच में मिले थे, उन्होंने कहा था हम वहाँ पर अपनी जो भी बातें हैं हम उनसे बोल करके आ गए। वो कहेंगे आप टेंशन मत लो, आपका पूरा काम होगा। यानी कार्रवाई होगी? हाँ जी। तो आप भी क्या चाहते हैं अधिकारियों से? हम ये चाहते हैं, हम ईमानदारी के लिए लड़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं गरीब महिलाएं हैं, अपना पेट काट के छोटी छोटी बचत जोड़ती हैं, जो हम इनके लिए अच्छी है, मतलब आने वाली योजना जो है इनका लाभ मिले। इन्हें योजना का लाभ तो मिल नहीं रहा है, समझाता समूह चल रहा है, पैसे ले रहा है कोई और, आ रहा है निकाल रहा है कोई और। अब बेचारी ये घर बैठ के इंतजार करते हमारा पैसा आएगा तो हम कुछ रोजगार करेंगे। तो इन्होंने एक बार भी पैसा नहीं निकाला? अभी कुछ भी पैसा नहीं निकाला, अभी जितना भी किया इन्होंने जमा किया है बस। तो आपके जमा किए हुए को भी निकाल लिया है? सर ने अभी जमा किए को नहीं निकाला है, जो सरकार की तरफ से पैसा आता है ना वही पैसा निकाला है अभी। जो ऊपर से पैसा। तो आपने मैनेजर साहब से, प्रबंधक महोदय जी उनसे भी बात की थी? उनसे बात की थी तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये बोला था कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास ADO से ब्लॉक से जो प्रस्ताव आया हुआ हमने उसके बेस पे हमने पैसा निकाला है। यानी सीधे उन्होंने ADO साहब को कहा है? हमने उनसे ये भी बोला था कि हमारे पास चेकबुक रखी हुई, बिना चेकबुक से समूह का पैसा नहीं निकलता है। लेकिन बिना चेकबुक के पैसा, बड़ी बात यह है कि बिना चेकबुक के समूह का पैसा नहीं निकलता और विड्रॉल से निकल गया है। हाँ, एक चेकबुक के बिना पैसा नहीं निकलता है समूह का। हमसे कह दिया, सबसे बड़ा सबूत होता है चेकबुक, और चेकबुक सर समूह के पास रखी हुई और पैसा जब भी निकल गया उसमें से एक भी चेक नहीं कटा अभी? नहीं, अभी नहीं, वो पैक है सर। तो मतलब ये गबन का जो मामला सामने आया है ये प्रबंधक महोदय का है? हाँ जी। आपके पास सबूत है पूरे? आरोप लगा रहे हैं या बिल्कुल सबूत है आपके पास? हमारे पास सर सबूत है, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। ये महिलाएं खड़ी हैं, सारी महिलाएं, ये मिल करके झूठ थोड़ी बोलेंगी सर। तो आप क्या चाहते हैं फिर अधिकारियों से, सरकार से क्या चाहते हैं, अधिकारियों से क्या चाहते हैं? हम ये बैंक जो आला अधिकारी है बैंक के, उनसे क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं सर, गरीब महिलाओं को न्याय मिले, जो योजना मिल रही है उसका इन्हें लाभ मिले। और जो इसमें दोषी पाया जाए उनके साथ क्या हो? उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए नौकरी से, ताकि ये ऐसी गलती दोबारा ना दोहराए। वो भी करते हैं तो कहाँ पे नाम ले दोबारा। हम ये चाहते हैं ऐसी समोसा की भी हमें नहीं चाहिए, जो समोसा की इस तरीके की धमकियां दे रही हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। इस तरीके की धमकी भी इनके पास आ रही है, मेंबरों के पास। क्या धमकियां भी मिल रही हैं आपको? क्या धमकियां मिल रही हैं? कुछ भी कर लो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा हम पे। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अच्छा, यानी धमकी दे रहे हैं? कौन कौन दे रहे हैं? कहीं भी चले जाओ, रीता रीता दे रही है हमारे गाँव की सखी। और प्रबंधक महोदय वो भी कह रहे थे, वो भी धमका रहे हैं कि वो भी धमकी दे रहे हैं कि आप कहीं भी चले जाओ, कुछ होने वाला नहीं है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ऐसी बातें सामने आई हैं। तो देखिए कितनी ढिठाई से, कितनी निडरता से ये लोग गबन कर रहे हैं इन गरीब महिलाओं का, और कितनी जबरदस्ती के साथ और कितने अकड़ के साथ ये कह रहे हैं कि आप कहीं भी चले जाइए, हमारा किसी से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा आरोप लगा रही हैं महिलाएं। इसमें कितनी क्राइम ब्रांच की टीम ही जांच करके बताएगी कि कौन इसमें दोषी है और कितना दोषी है। अभी इन्होंने अपना आरोप लगाया और इतनी सारी एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र इन्होंने जगह जगह दी हैं और कार्रवाई की मांग की है। और बताइए क्या समस्या है? और भी ये तो बैंक मैनेजर जो ये बोलते हैं कि यहाँ पे कोई समूह का खाता चेक नहीं होगा।
अच्छा, समूह का खाता चेक नहीं होगा? हाँ जी। उसकी कोई वजह बताई उन्होंने? नहीं, ऐसे कुछ नहीं कहा। ये कहा कि यहाँ पे कोई समूह का खाता चेक नहीं होएगा। और जो मैंने कहा कि बैंक किस लिए खोल के बैठे हो, फिर जो समूह का खाता चेक नहीं होएगा। मैं शौचालय में काम करती हूँ, उसमें मेरी सैलरी आती है, तो सर चेक नहीं करके दिया उन्होंने। यानी देखिए किस तरह से बैंक प्रबंधक की तानाशाही शाखा में चल रही है। वो उनका दिल करेगा तो वो खाता खोलेंगे, नहीं दिल करेगा तो नहीं खोलेंगे। उनका दिल करेगा तो बैलेंस चेक करेंगे, उनका दिल करेगा तो पैसा निकालेंगे ग्राहकों का, नहीं दिल करेगा तो नहीं निकालेंगे। तो ऐसे मैनेजर का क्या होगा ये तय करेंगे अब आला अधिकारी। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा। प्रिय दर्शकों, आइए अब हम चलते हैं केनरा बैंक की नवल शाखा में, जहां प्रबंधक साहब से बात करेंगे कि इन आरोपों में कितनी सत्यता है। आप कुछ भी करो, आप ये ना समझे कि आप ये दिखा के मुझे डरा लेंगे। बंद करो। चल लिया वो चल लिया, चल गई जब से मतलब आप पत्रकारों को भी धमकाएंगे? आप धमकाएंगे पत्रकारों को? आप जवाब दीजिए साहब, आप जवाब दीजिए। जवाब दो ना, इस बात का जवाब दो। किस प्रस्ताव के पैसे निकाले थे आप? नहीं, ये गलतियां तो आपने की है ना, आरोप आप पे लगा है। गलतियों का सफाई देना। आरोप साहब ने गलती नहीं की है ना, सफाई दो आरोप का। आपका वर्णन चाहिए। आपका आरोप लग रहा है। आप हम नहीं कह रहे आप गलत है, आपको ये कह रहे हैं गलत है, आपको महिलाएं कह रही है बहुत गलत है। सारे लगे, एक आदमी लगा मुझे। अच्छा, झूठ आरोप बहुत सारे लगेंगे। नहीं वो सबूत है ना, उन्हें आप ये झूठ है। साइड होके मैं सुनिए सर, एक मिनट आप सुनिए। अगर ये झूठे हैं, दलालों का नाम ने बंद कर दिया, इसलिए आरोप लग रहे हैं। बहुत लगे और भी लगेंगे। नहीं नहीं, ये तो सबूत दे रहे हैं, इनका खंडन कैसे करेंगे? ये सबूत है, वो काम है, ये तो कोई जय वाली बात ही नहीं है। सबूत है ना। अधिकृत बयान देने के लिए हम अधिकृत नहीं है। ये बताइए, जब आरोप आप पे लगेंगे तो बयान कौन देगा? बस ये बताइए। बयान देना है तो आरोप जाके लें। बैंक तो यार बयान कौन देगा? बयान देंगे कौन देगा? खाता सील है, पैसे निकल गए तो हमें आप ठीक बात नहीं कर रहे, आप ठीक बात नहीं कर रहे। 4 दिन बाद हमारे पैसे निकाल लिए। ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ? अरे गलत साबित कीजिए नहीं क्या आरोप को, आप तो फिर क्लीन चिट हो जाएंगे ना। आपके मन में चोर नहीं है तो सर आप उधर क्यों जा रहे हो? हम कोई बयान नहीं आप बताओ ना। बताओ ना, सफाई दो ना अपनी। नहीं, वो इतना बड़ा आरोप आप पे लगा रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हैं, लेकिन इतना बड़ा आरोप लगा रही है महिलाएं, झूठ बोल रही है। झूठ हम बोल रहे, झूठा बोल रहे। झूठ ना बोल रहा, हम झूठ बोल रहे हैं। जब का सील बता दिया तुमने, झूठ क्यों बोलेंगे? उसे पूछना, एक आदमी पूछना, बाकी बाहर निकाल। शांत खड़ा हो जाएगा। नहीं भाई, बाकी बाहर निकाल दो। वीडियो नहीं बन सकते, वीडियो नहीं बना सकते भैया। वीडियो नहीं बना सकते सर, नहीं बना सकते, अलाउ नहीं है भाई, अलाउ नहीं है। ध्यान से बाहर आ जाइए। अरे हम आपको समझा देंगे, यहाँ पे जो समझना चाह रहे हो। गाता भी नहीं निकाल, वीडियो भी नहीं बन सकती। आप हाथ नहीं लगा, हाथ मत लगा देना मोबाइल को। अरे भाई साहब, आप वीडियो नहीं बनाएंगे, आप वीडियो नहीं बनाए, वीडियो बंद कीजिए बनाना। बाहर हो जाइए, वीडियो बनाना बंद कीजिए। बाहर हो रहा था, इतना बाहर हो रहा। का चौथा स्तंभ हूँ, चौथे स्तंभ नहीं बना सकते, उसके लिए चौथे स्तंभ आप आरोप लगाइए। आरोप साहब पे नहीं लगा। अरे तो फिर देखो, वीडियो बनाना बंद कीजिए, आपको समझा दूंगा, आपको पूरा बता दूंगा। आप ऐसी तानाशाही करते हैं। अगर आप सोचोगे कि इसे वीडियो दिखा के आपको डरा देंगे, नहीं, झूठा और सच्चा मैं साबित नहीं करूंगा। अरे तो फिर आप वीडियो बनाना बंद करें। अरे शांत रहो, शांत रहो। इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हम क्लीन है, इन्होंने कहा कि भेजा इसलिए गया है यहाँ पे कि हम क्लीन है। वो कह रहे हैं कि हमें खाता सील बताया गया और क्या आप इसे बंद कीजिए, मैं बता समझा दूंगा, पुनः कुछ नहीं बताऊंगा। ऐसी चीज रिकॉर्ड करने के लिए आरोप है हमारा, फिर बता रहे हैं। अगर हमको रिकॉर्ड करना है तो हम आरोप को बता चुके हैं। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि आरोप करें, आरोप शाखा प्रबंधक, मैं आपको समझा दूंगा इस शब्द को। और अगर ये सिर्फ ये अलाउड नहीं है, ये अगर सिर्फ ऐसी खोखले आरोप होते तो इसमें इतने सारे सबूत सारी चीजें नहीं होती। आपको अगर बंद करनी है तो बंद कीजिए, वरना बात। अच्छा, बंद कर सकते हैं, आपको समझा दूंगा। देखिए यह है नवल बैंक, केनरा बैंक के शाखा प्रबंधक महोदय, जिनका विवादों से पुराना रिश्ता रहा है, विवादों में घिर गए हैं
और बड़ी बड़ी बातें हैं इनकी। यहाँ तक कि ये जो स्कूल के बच्चे हैं उनका खाता खोलने के लिए भी ऐसा रजिस्टर मंगाएंगे जो सिर्फ कानूनी हिसाब से कोर्ट में जा सकता है। ये समूहों का पैसे गबन करने का इन पर आरोप लगा है और ये कोई भी जवाब देने से इनकार कर रहे हैं और साथ में धमकी दे रहे हैं कि आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, आपको जो कुछ करना है कर लीजिए, हम कुछ नहीं बयान देंगे। यहाँ तक कि पत्रकारों को भी ये नहीं बख्श रहे हैं, मीडिया कर्मियों को भी ये नहीं बख्श रहे हैं, बल्कि ये सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। और यहाँ तक सीधे सीधे फोन पे इन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि और 4-6 विवाद हो जाएं। यानी इन्हें विवाद अच्छे लगते हैं, ग्राहकों का परेशान होना इन्हें अच्छा लगता है। ये बात करते हैं इन महिलाओं से। ये स्वयं सहायता समूह जो बनाए जाते हैं उनकी महिलाएं हैं। बताइए क्या दिक्कत है आपकी, कौन है अध्यक्ष, कौन है? जी है मैं। बताइए क्या समस्या आपकी? हमारे खाते में से पैसे निकले गए, इनका कोई जवाब नहीं दे, कैसे निकले, कब निकले, बताने को तैयार ही नहीं है। और आरोप लगाया तो आरोप बता रहे कैसे हैं। निकल गया आपको पता नहीं? आप सदस्य और हमको अध्यक्ष पता हैं। नहीं, सब पासबुक हमारे पास है, हमें पता नहीं कैसे निकले। हम निकाल चेक से निकलते हैं पैसे, तो चेक नहीं दिया आपने? नहीं, तो? हमने कोई चेक नहीं दिया। तो फिर यहाँ जानकारी लेना है तो फिर यहाँ क्या पता हमने चला? एंट्री करवाई अपनी पासबुक की, उससे पता चला। तो फिर इन्होंने जवाब नहीं मांगा, आपने पूछा नहीं क्या हुआ? मांगा था, जवाब नहीं दिया था। क्या कह दिया? खाता सील, तुम्हारा खाता नहीं है, तुम्हारा कोई वो खाता सील होने तुम्हारा के कोई बाद सबूत नहीं है, निकल रहे हैं, बताओ। खाता सील है तुम्हारा। खाता सील है तो पैसे कैसे निकल गए? खाता सील है। फिर आपने शिकायत कहाँ की है? ये बहुत सारी शिकायतें हैं, ये तो समझ लीजिए कि लगभग 1.5 दर्जन ऑफिसों में आपने श्रीमान RM महोदय के यहाँ की है, महाप्रबंधक महोदय रिजर्व बैंक के यहाँ की है आपने, GM महोदय के यहाँ की है आपने, श्रीमान LDM महोदय के यहाँ की है, और मुख्य सचिव महोदय के यहाँ की है, DM साहब के यहाँ की है, कमिश्नर साहब के यहाँ की है, SSP साहब के यहाँ की है, और मुख्य विकास अधिकारी के यहाँ की है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री महोदय के यहाँ की है नई दिल्ली। तो वहां से अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? निगरानी में आए थे, अभी कोई सुनाई नहीं दिया। अच्छा, उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा कि DM साहब इस बात को करेंगे, निर्णय लेंगे। निर्णय लेंगे। DM साहब के पास गए थे आज आप? जी गए थे। क्या हुआ वहाँ? सोमवार को बुलाया था हमें, सारे समूह वालों को औरतों को बुलाया हमें अंदर। तो ये कह रहे हैं कि सब झूठे आरोप लगा रहे हैं आप? ये सर झूठे बोल रहे हैं जी। तो इसमें मतलब किस किस का हाथ है? एक तो इन सरकार हाथ है, प्रबंधक साहब का, प्रबंधक साहब, और मैनेजर साहब का, जी जी, और वीडियो कमल सिंह का और समूह सखी रीता का। अच्छा, 3 लोग संलिप्त हैं। कितने पैसे आपके खाते से उड़ा लिए गए हैं? 1 लाख 1 रुपया। लाख रुपए। देखिए, 1 लाख रुपए इनके खाते से उड़ा लिए गए हैं, इन्हें पता भी नहीं था, इनका आरोप है। बाकी जो चीजें हैं उसे CBI तय करेगी या आला अधिकारी तय करेंगे या बैंक के आला अधिकारी तय करेंगे। ये बात तय है कि यहाँ शाखा प्रबंधक महोदय अपनी तानाशाही चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, खुलकर तानाशाही चला रहे हैं और ग्राहकों को जितनी परेशानी दी जा सकती है वो दे रहे हैं, इसमें कोई कसर नहीं है। यहाँ तक कि पत्रकारों को भी ये धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका इलाज कर दिया जाए, आपको ये कर दिया जाएगा, आपको वो कर दिया जाएगा। इन्हें बात करने का मतलब इतने हड़बड़ा गए हैं ये इसमें पैसे। Audio Jungle. Audio Jungle.